हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का गुरुकुलम के ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बेहतरीन होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? देखिए, हमने 2 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। दूसरा चैप्टर का हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है सूचक, ठीक? सूचक के लिए हम आपके लिए छोटा-सा वीडियो डाल देंगे क्योंकि सूचक ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन उससे ऑब्जेक्टिव ज़रूर आता है, ठीक? तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा। लेकिन आज हम शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर, ठीक है? चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु, ठीक है? चलिए, हम जानेंगे पहले कि धातुएँ क्या होती हैं, फिर धातुओं के गुण और फिर साथ में अधातुएँ क्या होती हैं, अधातुओं के गुण, ठीक? हमें धातुओं के भौतिक गुण पढ़ना है, फिर धातुओं के रासायनिक गुण भी पढ़ना है। अधातुओं के रासायनिक गुण नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर उसके आगे कुछ और भी टॉपिक हैं जो हमें पढ़ते चलना है, ठीक? चलिए, हमारे सिलेबस में धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण हैं, लेकिन अधातुओं के केवल भौतिक गुण है, ठीक? धातु के बारे में पहले देखते हैं, धातु अधातु। एक चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें से हमेशा क्वेश्चन बनता है। चलिए देखिए, धातु और अधातु क्या होते हैं इसके बारे में ध्यान देते हैं, ठीक? देखिए, धातु वे तत्व हैं, ठीक? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा सोडियम। सोडियम क्या करता है, उसके बारीक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक? इलेक्ट्रॉन के पास 2 8 और 1 होता है, तो बारीक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ठीक? तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या कर लेता है, धनायन बना लेता है। आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो धनायन होता है, ग्रहण करता है ऋणायन, ठीक? तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन क्या कहते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, धातु कहते हैं, ठीक? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें धातु कहते हैं, ठीक है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं क्या कहलाते हैं, धातु, ठीक? उसके बाद अधातु क्या होते हैं, वे तत्व वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, ठीक? ग्रहण कर ऋण आयन, ऋण आयन मतलब निगेटिव आयन, ठीक? ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब होता है कि गुण, ठीक है? प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं, ठीक? या फिर आप ऐसे, ये आपको परिभाषा याद रहना चाहिए। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, धातु। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अधातु। जैसे आप लोग देखिए एग्जाम्पल में मैं बात करूँ सोडियम, ठीक? सोडियम धातु है या अधातु, इसको चेक करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, आपको पता है, ठीक? कितना होता है, 11। तो 11 परमाणु क्रमांक वाले इस सोडियम धातु को देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखेंगे तो क्या होगा, 2 8 और 1, बारीक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन आया, तो एक त्याग देता है। जैसे एक त्यागेगा क्या बना लेगा, यानी +1, ठीक? धनायन बना लिया ना। तो जब धनायन बनाता है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति यानी गुण, ठीक? क्या कहलाता है इसे, धातु, ठीक? क्लोरीन देखिए, क्लोरीन कितना होता है, क्लोरीन का 2 8 7 17 होता है, 2 8 10 7 17, ठीक? अब एक ग्रहण करता है अष्टक पूरा करने के लिए, आपको पता है क्लोरीन एक अष्टक पूरा करने के जब ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, ऋणायन, यानी ग्रहण किया ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ठीक? यहाँ त्यागा था वहां पर ग्रहण किया, ठीक है ना? तो समझिए, इतना समझ गए? तो चलिए अब हम देखते हैं धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, ठीक? इनके भौतिक गुण देखिए, धातुओं के भौतिक गुण, क्या भौतिक गुण,
इसके बारे में हम जानते हैं। उसके बाद इधर हम देखते हैं अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण, ठीक। अब अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं उसको हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। धातुओं के भौतिक गुण का मतलब, भौतिक गुण का मतलब आपको पता है, जो बाहर से मतलब कि उसके उसका तापमान, गलनांक, ये सब होता है, ठीक। तो उनका संरचना कैसी, ठोस होता है कि द्रव, वो सब देखना है ना। तो ध्यान दीजिएगा, धातुएं जो होती हैं, सबसे पहला भौतिक गुण, ये कठोर होते हैं। कठोर एवं ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। ठोस होते हैं। ध्यान दीजिए, पारा क्या है? मरकरी। मरकरी एक प्रकार की धातु है, ठीक। मरकरी एक प्रकार की धातु है, लेकिन जो वह क्या है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपवाद में हम लिख सकते हैं मरकरी। क्या? अपवाद में मरकरी, ठीक। जिसे क्या कहते हैं? पारा, ठीक। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, ठीक। दूसरा हम लिख सकते हैं इसमें, इसके भौतिक गुण में, धातुएं जो होती हैं वह क्या करती है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक में आती है, तो यह भी आप इसमें लिख सकते हैं। लेकिन इसमें अगर हम और भी लिखना चाहें, धातुएं क्या होती है? ये चमकदार होती है। कैसी होती है? ये चमकदार होती है। चमकदार होती है। कैसी होती है? चमकदार होती है, ठीक। उसके बाद हम बात करें, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण पाया जाता है। गुण पाया जाता है। अब देखिए तन्यता क्या होता है, बगल में नोट कीजिएगा, तन्यता हेडिंग डालकर, तन्यता क्या होता है, ठीक। देखिए, तन्यता किसी धातु का या फिर किसी वस्तु का, क्या, किसी वस्तु को जब हम खींच कर पतले तार के रूप में, पतले तार के रूप में बदल दें, तार, ठीक, के रूप बदलना। यानी जब कोई वस्तु या फिर बात करते हैं कोई तत्व है, उसे जब खींच देते हैं, या फिर कोई धातु, धातु को ही खींचते हैं, धातु में तन्यता गुण नहीं होता, ठीक। तो धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बदलना क्या कहलाता है? तन्यता, ठीक। ये तन्यता होता है। जैसे हम बात करते हैं लोहा, लोहा की बात करें, सोना की बात करें, तो देखिए उन्हें खींचकर हम पतले चादरों के रूप में बना सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे अधिक तन्य धातु आपकी होती है सोना और चांदी, ठीक। इन्हें आप खींचकर पतले तारों के रूप में फैला सकते हैं। सोना सबसे ज्यादा तन्य होता है, ठीक। आप समझिए ऐसा कि बहुत कम सोना होता है, 1 ग्राम के से भी कम। उससे क्या होता है कि कई किलोमीटर लंबी हम तार खींच कर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना। सबसे अधिक तन्य, सबसे अधिक तन्य कौन सी धातु होती है? सोना, ठीक। ध्यान रखिएगा। जो चांदी होता है उसका भी हम तार बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत महंगा आता है, इसलिए हम उसका तार नहीं बना पाते हैं ना। अब आपको हम सोने की तार बनाते नहीं, ये सब महंगे तत्व हैं, ठीक। इसलिए हम सामान्य जो कॉपर हो गया, इन सब की तारों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, चौथा नंबर क्या आएगा इसमें? चौथा नंबर आएगा आप लोगों का कि जो धातुएं होती है, आपने लिखा ठोस, कठोर एवं ठोस होती है, चमकदार होती है, इनमें तन्यता का गुण होता है, इनमें अघात वर्धनीयता, क्या, अघात वर्धनीयता, वर्धनीयता का गुण होता है, गुण होता है, ठीक। इनमें अघात वर्धनीयता का गुण होता है, ठीक। देखिए, अघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पीट कर चादरों के रूप में फैला देना। जैसे लोहा हो गया, उसे आप गर्म करके पीट कर लंबी चादर के रूप में फैला सकते हैं, तो वह क्या कहलाता है? अघात वर्धनीयता। अघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? पीट कर चादर बनाना। क्या होता है? पीट कर चादर बनाना, ठीक। चादर बनाने का मतलब ये नहीं कि आप जो चादर होता है ऐसा नहीं, मतलब कि सिर्फ चादरों के रूप में फैला सकते हैं आप, ठीक। पांचवा नंबर देखिए, पांचवा नंबर ये होता है कि ये विद्युत का सुचालक होती है। धातुएं
विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है? विद्युत तथा तथा उष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक, सुचालक होती हैं। कैसे? धातुएं विद्युत और उष्मा की सुचालक होती हैं। इनमें करंट ज्यादा प्रभावित हो पाता है, इसीलिए इनके तारों का उपयोग करते हैं हम। ठीक, इनके द्वारा तार बनाए जाते हैं। तो देखिए, धातुएं वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, उन्हें धातु कहते हैं। इनके भौतिक गुणों में हमने देखा, ये कठोर होती हैं, अपवाद के रूप में मरकरी जो होता है कमरे के समान ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक, ये चमकदार होती है, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। सबसे अधिक तन धातु सोना होती है। इनमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है पीट कर चादर के रूप में बनाना। ठीक, धातुएं विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक है, न समझा? इसको लिखिए, फिर उसके बाद हम आते हैं धातुओं के भौतिक गुण। लिख चुके हैं? चलिए, अभी हम इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं धातुओं के भौतिक गुण पर। ठीक, ध्यान दीजिएगा। जैसे यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपने देखा कि धातुएं कठोर होती हैं और ये ठोस भी होती हैं। ठीक, लेकिन अगर हम इसमें बात करें जैसे अपवाद के रूप में, यहाँ पर हम धातुओं में ही बात कर रहे हैं अभी। ठीक, अधातुएं अभी नहीं देख रहे हैं। ठीक है ना? अधातुओं की बात कर रहे हैं। तो जो लिथियम होती है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया। ठीक, यह बहुत ही मतलब कि कोमल धातु होती है, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक, यह मुलायम धातु है, बोल सकते हैं मुलायम होती है। मुलायम भी बोल सकते हैं। इनका घनत्व कम होता है। घनत्व व गलनांक कम होता है, कम। ठीक, इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। किससे? चाकू से आसानी से। आसानी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो उसमें से ऑप्शन में दे दिया रहता है सोडियम। सबसे ज्यादा सोडियम ही रहता है। ठीक, तो सोडियम को ध्यान रखिएगा आप लोग। ये भी होती है, आसानी से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। ठीक, तो लिथियम सोडियम एक ऐसी धातु है जो मुलायम होती है, उनका घनत्व और गलनांक कम होता है, इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लिथियम सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम भी इसमें आ जाएगा आप लोगों का। अब देखिए, एक और चीज है यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है कि ये धातुएं जो होती है चमकदार होती हैं। इनके तन्यता का गुण होता है, इनमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है। ठीक, ये विद्युत की सुचालक, विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, सुचालकों में यदि हम बात करें, सबसे अच्छी सुचालक जानते हैं कौन सी होती है? एजी और सीयू। कौन? सीयू। एजी यानी अर्जेंटीनम, चांदी। ठीक, और उसके बाद सीयू मतलब कॉपर। तो चांदी अधिक महंगा होता है। ठीक, अब सोना मतलब सोने में तार प्रभावित करेंगे, उसकी बात अलग है। ठीक, यहाँ पर देखिए, इसमें हमें देखना है, ये सबसे अच्छी सुचालक होती है। ठीक है, चांदी और कॉपर, तीन में सुचालक का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। विद्युत की बहुत अच्छी सुचालक होती है, लेकिन जो चांदी है महंगा होने के कारण उपयोग नहीं कर पाते हम। ठीक, इसलिए कॉपर का बस उपयोग करते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1-2 नंबर का कि बताइए, चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होते हुए भी उसका उपयोग तारों में नहीं किया जाता, क्यों? तो आप लोग को उत्तर में क्या लिखना है? चांदी सबसे उसमें विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है, मतलब चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होते हुए भी उसका तारों में इसलिए उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि वह अत्यधिक महंगी होती है। ठीक, इसलिए हम ज्यादातर कॉपर का यूज करते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब इसमें धातुओं के भौतिक गुण में 1-2 और देख लेते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा नीचे, ये 5वां नंबर था। ठीक, 5वां नंबर लिख चुके। अब इसमें हम एक और देख लेते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है। क्या होता है? गलनांक व क्वथनांक। क्वथनांक उच्च होता है। कैसा होता है? उच्च। उच्च मतलब अधिक। इन्हें देखिए, कठोर है, तो जब कठोर होंगे तो इन्हें अधिक ताप देना पड़ेगा। ठीक, तोड़ने के लिए। इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। ये 6वां नंबर हो गया भौतिक गुण। ठीक है ना? तो पहला क्या हुआ? एक कठोर एवं ठोस होती है, चमकदार होती है, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है,
पांचवा हो गया धातु विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती है। ठीक, छठवां नंबर इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है ना, इतना ध्यान रहेगा, लिख लीजिए इसको। लिख चुके हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, देखिए इसी में पंचमेल खिचड़ी हो गया है, इसको सही से लिखना चाहिए था। चलिए समझ लीजिए फिर भी, ये कठोर एवं ठोस होते हैं, ये चमकदार होती है, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, इनमें आघातवर्धनता का गुण पाया जाता है, धातुएं विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ठीक, इसको लिख चुके होंगे। लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ऐसी धातु है जो मुलायम होती है, घनत्व और गलनांक इनका कम होता है। ठीक, इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अब हमको यहाँ गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है, इसमें दो अपवाद देखना है। ठीक, इसको हटाते हैं, लिख चुके होंगे। देखिए जो धातुएं होती हैं इनका क्या गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है। गलनांक क्वथनांक, क्या क्वथनांक, ये दोनों क्या होते हैं, गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। लेकिन लेकिन सीजियम और गैलियम, ठीक, कौन सी, गैलियम, सीजियम और गैलियम ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्या होता है, बहुत ही कम होता है। गलनांक क्वथनांक, गलनांक, लेकिन सीजियम गैलियम धातुओं का धातुओं का देखिए, लेकिन सीजियम गैलियम धातुओं का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। कैसा होता है, उच्च, सॉरी निम्न होता है या फिर कम होता है, कम होता है। ठीक, समझ गए। देखिए यहाँ पर धातुओं के भौतिक गुण समाप्त होते हैं। अब हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आप लोग सुनिएगा। देखिए धातुएं वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातुएं वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातुओं के हमने भौतिक गुण देखा। धातुएं कठोर होती है, ये विद्युत उष्मा की सुचालक होती है। ठीक, कठोर में हमने देखा, जैसे धातुएं कठोर होती है, धातु कठोर होती है तो उसमें हमने अपवाद में देखा कि सोडियम पोटेशियम जैसी जो धातुएं हैं, ठीक, सोडियम पोटेशियम ये जो धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती है या फिर कहें तो सॉरी मुलायम होती है। ठीक, मुलायम होती है इसलिए इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और उसके बाद धातुएं क्या होती है, ये विद्युत उष्मा की सुचालक होती है, जैसे चांदी हो गया और जो आपका कॉपर हो गया। ठीक, ये विद्युत उष्मा की सबसे अच्छी सुचालक होती है। और उसके बाद हमने देखा इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन सीजियम और गैलियम धातुओं का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। ध्यान रखिएगा, इन्हें क्या, इन्हें हथेली पर रखने पर, यानी हाथ में जब लेंगे, हथेली पर रखने पर गायब हो जाती है, गायब हो जाती है या फिर गलने लगती है, गलने लगती है। गायब होने का मतलब ये है गलने लगती है। ठीक, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर उड़ जाती है एक तरह से। ठीक, या गायब होने लगती है, गलने लगती है, यदि हाथ में रखेंगे पिघलने लगती है, इसका मतलब ये है। ठीक, समझ आया। तो धातुओं के भौतिक गुण आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अधातुओं के भौतिक गुणों के। ठीक है, ये तन्य होते हैं, अघात होते हैं, इनके अणुओं के बीच
मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है। ये भी छठवां आप तो लिखे थे, 7वां नंबर लिख सकते हैं। धातु इनके अणुओं के बीच अणुओं के बीच मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है। मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल पाया जाता है। पाया जाता है। ठीक, ये 7वां आप लिख सकते हैं, इसी में इसका गुण है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अधातुओं के ऊपर आते हैं कि अधातुएं क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। इनके अणुओं के बीच मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है। लिख चुके हैं, लिख लीजिए। चलिए लिख चुके हैं, तो हम आते हैं आगे। ठीक, अधातुओं के भौतिक गुणों पर बात करेंगे। अधातु क्या होते हैं वो जान चुके हैं आप लोग, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो अधातु होते हैं। ठीक, अब अधातुओं के भौतिक गुणों पर हम बात करेंगे, यानी उनके जो गुण होते हैं, कैसे क्या होता है उनमें। तन्यता का मतलब आपको बता दिए कि तान कर या खींच कर तारों के रूप में परिवर्तित करना। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है कि उन्हें पीट कर चादरों के रूप में बदलना। ठीक, चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। अधातु के भौतिक गुण, भौतिक बोले या फिर, क्योंकि हमें अधातु और रासायनिक गुण नहीं पढ़ना है। ठीक, भौतिक गुण हमारे सिलेबस में इतना नहीं दिया है, हमें केवल इसके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ना है। देखिए, पहला कि अधातु जो होते हैं वह मुलायम या फिर मुलायम क्या बात करें, उनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो कमजोर होता है, यानी इनके अणुओं के बीच कम आकर्षण बल पाया जाता है। क्या होता है, कम आकर्षण बल पाया जाता है। बल पाया जाता है। ठीक, इनके अणुओं के बीच कम आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक, दूसरा देखिए, ये चमकदार नहीं होते। ये चमकदार नहीं होते। चमकदार नहीं होते, ध्यान रखिएगा। आप लोग को मैंने कुछ कुछ अपवादे लिखवाए हैं, धातुओं में भी और अधातुओं में भी लिखवाने जा रहे हैं। अपवाद आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ठीक है, अपवाद आपको ज्यादा जरूरी ध्यान से रखना है। ठीक है, अपवाद के रूप में ध्यान दीजिए। अपवाद जो आयोडीन है, कौन, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी धातु है, सॉरी अधातु है, जो चमकदार होती है। ठीक, ये चमकदार नहीं होते, कौन, अधातुन एक ऐसा धातु है जो क्या होती है, चमकदार होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर इसमें अभी इनमें, ठीक, इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। देखिए, तन्यता मतलब इन्हें खींच कर नहीं लंबे तार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। चौथा नंबर, ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर प्रकृति के होते हैं, के होते हैं। भंगुर मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। भंगुर मतलब जैसे कोई चीज, कोई वस्तु है, उसे पीट कर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दें। ठीक, यानी एक तरह से पाउडर बना दें, उसको पीट कर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दें, वो क्या होता है, भंगुर प्रकृति। ठीक, लोहा हो गया या फिर धातुएं हो गई, उन्हें आप पीट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल सकते हैं, नहीं, वो तो बहुत ज्यादा उसके लिए मेहनत करनी पड़ी। लेकिन ये आसानी से भंगुर प्रकृति के होते हैं, मतलब ये आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किए जा सकते हैं। ठीक, पांचवा नंबर देखिए, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक होते हैं। ठीक, ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। देखिए, अब अपवाद में क्या है, अपवाद। ठीक, अपवाद में आपका है ग्रेफाइट। क्या, ग्रेफाइट जो एक कार्बन का अपरूप होता है। ठीक, यह ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जो पेंसिलों में लगाया जाता है ग्रेफाइट। ठीक है, वही, यह क्या होता है, विद्युत का
सुचालक होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। इनके अणुओं के बीच कम आकर्षण बल होता है। उसके बाद ये इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, कुचालक सॉरी कुचालक होते हैं। लेकिन जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा कि पूछा जाए कौन सी ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होती है, तो ध्यान रखिएगा क्या होता है? ग्रेफाइट। ठीक, इनके बीच इनके अणुओं के बीच कम आकर्षण बल पाया जाता है, ऐसे हम लिख चुके हैं। तो चलिए देखिए, इतना ही हमें इसमें पढ़ना था। ठीक है, इतना ही पढ़ना था, तो ध्यान दीजिएगा। इतना आप लोग को याद रखना है, या फिर एक और हम लिख सकते हैं इसमें 6वां नंबर, इनमें अघात वर्धनीयता। क्या? अघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता मतलब इन्हें पीट कर चादरों के रूप में नहीं हम बदल सकते। ठीक, नहीं पाया जाता। अघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? पीट कर चादरों के रूप में बदलना। ध्यान दीजिएगा, तन्यता का मतलब होता है खींच कर तार के रूप में बदलना। ठीक, लेकिन अघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? पीट कर चादरों के रूप में बदलना। इतना ध्यान रखिएगा। चलिए, हम आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। उसके बाद में पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण, फिर सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे। ठीक, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ध्यान रखिएगा, आगे चलेंगे। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइए क्लास कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, चलिए धन्यवाद।